अभिजीत दीपके को अब हथकड़ी भी लगेगी और जेल भी जाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। हमारे देश में कानून है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन दीपके ने उसका धड़ल्ले से उल्लंघन किया और अब उन्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। साथ ही साथ उनके टीम के लोग यानी आशुतोष रांका और सौरभ दास को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को एक केस दर्ज किया है। दीपके पर लातूर के एक सरकारी स्कूल में बिना परमिशन घुसने, सरकारी काम में रुकावट डालने और शिक्षकों को धमकाने का आरोप है। ये एफआईआर औसा पुलिस स्टेशन में जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका सैयद शमशाद बानो खैरात अली की शिकायत पर दर्ज की गई है। दीपके का लातूर जिले का दौरा उनके स्कूल ठीक करो अभियान का हिस्सा है। सीजेपी देश भर के सरकारी स्कूलों का ऑडिट तो कर रही है, लेकिन जबरन स्कूलों में घुस रही है। स्कूल को बदनाम किया, टीचर्स को धमकी दी। पहला आरोप, बिना अनुमति छात्रों से सवाल पूछे। अभिजीत दीपके और उनके साथी बिना अनुमति स्कूल में घुस गए। वो छात्रों के बीच बैठ गए और उनसे कई सवाल पूछे गए। शिकायत में कहा गया है कि इससे पढ़ाई और सरकारी काम में रुकावट आई। सीजेपी नेता ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया, तो पूरी तरीके से गलत बताया गया। दूसरा आरोप, शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी। दीपके ने स्कूल को बदनाम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके दौरे के दौरान दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर कक्षाओं में जबरन बिठाया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उन्होंने शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी तक दी। दीपके पर एफआईआर में कौन सी बीएनएस की धाराएं लगाई गई हैं? दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 53 वर्षीय शिक्षिका सैयद शमशाद बानो खैरात की शिकायत के आधार पर औसा पुलिस स्टेशन में अभिजीत दीपके और उनके साथियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें 4 धाराएं लगाई गई हैं। धारा 132, लोक सेवक को रोकने के लिए हमला। धारा 329(3), आपराधिक अत्याचार। धारा 351(2), आपराधिक धमकी। धारा 356(2), मानहानि। ऐसे मामलों में खास बात यह होती है कि हर धारा के लिए अदालत में अलग अलग कानूनी तथ्य साबित करने होंगे। केवल ये बात कि कोई व्यक्ति स्कूल में गया था बीएनएस की चारों धाराओं को स्वतः सिद्ध नहीं करता। अब सवाल सिर्फ एफआईआर दर्ज होने का नहीं है, बल्कि ये है कि इन धाराओं के कानूनी तत्व आखिर क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस मामले में कितनी सजा हो, उपलब्ध तथ्यों पर कौन सी धारा कितनी टिक सकती है और कितना बुरा अभिजीत दीपके फंस सकते हैं। बिना अनुमति स्कूल में घुसना, बीएनएस में क्या सजा है? बीएनएस की धारा 329(1) के मुताबिक आपराधिक अत्याचार तब बनता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कब्जे वाली संपत्ति में इस इरादे से प्रवेश करे कि वो कोई अपराध करेगा या वहां मौजूद व्यक्ति को डराना, अपमानित करना या परेशान करना। इस मामले में शिकायत के मुताबिक दीपके और उसके सहयोगी स्कूल में गए, छात्रों के बीच बैठे, उनसे सवाल किए, जिससे कक्षाएं और सरकारी काम में बाधा पहुंची। अगर जांच में साबित होता है कि प्रवेश का उद्देश्य शिक्षकों को डराना, अपमानित करना या परेशान करना है या कोई अन्य अपराध करना है, तो धारा 329 का मामला मजबूत हो सकता है। बीएनएस 329(3) में आपराधिक अत्याचार के लिए अधिकतम 3 महीने की जेल या 5,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बीएनएसएस की पहली अनुसूची के मुताबिक ये अपराध संज्ञेय और जमानती है और किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने विचारणीय है। बीएनएस की धारा 132, लोक सेवक पर हमला, क्या मिलती है सजा? एफआईआर में बीएनएस 132 भी लगाई गई है। ये धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के खिलाफ हमला या बल का इस्तेमाल उसकी ड्यूटी के दौरान या उसे ड्यूटी करने से रोकने के इरादे से करता है। इसकी अधिकतम सजा 2 साल की होती है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मामले में एक तथ्य ये ध्यान देना होगा कि सरकारी स्कूल की शिक्षिका लोक सेवक की श्रेणी में आती है या फिर नहीं। ये उनके सेवा संबंध और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर देखा जाएगा। बीएनएस की धारा 329 में क्या है प्रावधान? कानूनी तौर पर अहम सवाल ये भी है कि क्या किसी सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश करना अपने आप बीएनएस की धारा 329 का अपराध बन जाता है। आपराधिक अत्याचार के लिए सिर्फ प्रवेश नहीं, बल्कि कानून में बताए गए खास इरादे का होना भी महत्वपूर्ण है और इस धारा में यही लगाई गई है इससे दीपके बुरा फंस सकते हैं। बीएनएस 356(2) और उसकी
सीमा क्या? हालांकि इस मामले में रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में आरोप है कि घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाली गई है और स्कूल के बारे में यह दावा किया गया कि दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर कक्षा में जबरन बैठाया गया था। पुलिस ने इस संबंध में BNS 356(2) भी लगाया है, यानी मानहानि का प्रावधान भी FIR में दर्ज किया गया है। यह आरोप सिद्ध होता है तो धारा 356(2) में मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। क्या दीपके के लिए FIR परेशानी का सबब है? दरअसल लातूर स्कूल मामले में सबसे महत्वपूर्ण यानी कानूनी मुद्दा बिना अनुमति प्रवेश नहीं बल्कि उस प्रवेश के पीछे आपराधिक मंशा और उसके बाद किया गया व्यवहार है। BNS 329 में आपराधिक अत्याचार के लिए कानून खुद मंशा की शर्त रखता है। इससे केवल अनुमति न होना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर अगर जांच में साबित होता है कि शिक्षकों को वास्तविक आपराधिक धमकी दी गई, सरकारी स्कूल के काम में जानबूझकर बाधा डाली गई या किसी शिक्षक स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठे इल्जाम फैलाए गए, तो संबंधित BNS प्रावधानों के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है, जिसके चलते अभिजीत दीपके को आगे आने वाले समय में बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि इससे पहले भी दीपके के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जब फैजान नाम के एक व्यक्ति ने ये FIR दर्ज करवाई थी और उस मामले में भी दीपके बुरा फंस सकते हैं। यानी दीपके की मुसीबत इस वक्त चारों तरफ से बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब दीपके कई सवालों के घेरे में हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये दूसरा पूरा मामला क्या था वो भी आपको बताते हैं। क्या था मामला? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने CJP पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। अंसारी का आरोप है कि दीपके के लोगों ने उन पर हमला किया। फैजान अंसारी ने कहा था कि मैंने CJP पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली DCP के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि मेरे पास सबूत हैं कि उनके लोगों ने मुझ पर हमला किया। मुझे पुणे और औरंगाबाद में हमले का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं को लेकर पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत दीपके को गिरफ्तार करे। अंसारी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक को सही समय पर हिरासत में लेने के कारण दिल्ली का माहौल बिगड़ने से बच गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दीपके अपने निजी हितों के लिए ये सब कर रहे हैं। ये शिकायत दिल्ली में दर्ज कराई गई है। मामले में आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से जाएगी। वहीं जब CJP के संयोजक फंसते नजर आए तो सौरभ दास और आशुतोष रांका बौखला गए। कोई हाईकोर्ट पहुंचा तो किसी ने धमकी दे दी। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दिल्ली हाईकोर्ट में कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। सौरभ दास ने अभिजीत पर उनकी निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाया। सौरभ दास ने उनसे जुड़ी निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर वायरल करने पर स्थायी रोक लगाने की मांग की। उन्होंने मामले में गूगल और एक्स कॉर्प को भी प्रतिवादी बनाया है। सौरभ दास ने अपनी निजता, सम्मान, सुरक्षा के अधिकार के उल्लंघन का दावा किया। दास ने अपनी निजी जिंदगी में दखल और उसे सार्वजनिक करने के लिए प्रतिवादियों से मुआवजा के साथ साथ स्थायी रोक की मांग की है। यानी अभिजीत दीपके पर FIR होती है, सौरभ दास हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। वो दिखाते हैं कि नहीं भाई, हम भी कूद जा सकते हैं। आशुतोष रांका की भी बढ़ सकती हैं मुश्किलें। वहीं राजस्थान में भी CJP टीम पर हुए हमले को लेकर विवाद अब और तेज होता जा रहा है। मामले में लगातार CJP का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार से हिंसा और हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गुंडागर्दी और हिंसा भड़काई उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और CJP की ओर से दर्ज कराई गई FIR पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रांका ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि CJP की टीम ने भी कोई गलत काम किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन इसके सबूत ही नहीं है। CJP प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार ये सोच रही है कि दबाव के बाद CJP पीछे हट जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने धमकी दी कि संगठन पीछे नहीं हटेगा, स्कूलों में घुसेगा। उन्होंने दोहराया कि संगठन अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर पीछे नहीं हटने वाला। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, चाहे कितनी भी FIR दर्ज क्यों ना हो जाए। यानी आशुतोष रांका धमकी देते हुए नजर आए और सौरभ दास हाईकोर्ट पहुंच गए और अभिजीत दीपके के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। यानी ये तमाम कॉकरोच इस वक्त मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, या फिर आप देखेंगे 2 से 3 साल के लिए ये जेल में तो रहेंगे ही, लेकिन उनकी छवि पूरी तरीके से बदनाम हो जाएगी।
क्योंकि शुरुआत से ही हम लगातार ये कह रहे थे कि छात्रों के नाम पर किस तरीके की पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। हालांकि आगे आने वाले समय में इनकी पॉलिटिकल पार्टी बनती है नहीं बनती है तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ उसमें अराजक तत्व शामिल थे। जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनसे सवाल का जवाब देते नहीं बना। एक निजी चैनल की तरफ से इंटरव्यू इनके फंड को लेकर किया गया, वो सवाल का जवाब देते इनसे नहीं बना। और अब जब FIR हो रही है तो अभिजीत के गाना सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, दुख जता रहे हैं, लेकिन जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। में ऊपर से लेके नीचे तक इत्तला थी कि वहां पर मारपीट के लिए, पत्थरबाजी के लिए बाहर के गुंडे आकर बैठे हुए हैं। वहां पर हमारे पहुंचने के बाद आप सभी लोगों के वहां पे चैनल्स वहां पर मौजूद थे, आप लोगों के कैमरास वहां पर मौजूद थे, एक पुलिस वाला उस समय मौजूद नहीं था। और हम जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं 2 पुलिस की गाड़ी अंदर जाती है। दैट ओनली मीन्स वन थिंग कि पुलिस न्यू दिस वॉज गोइंग टू हैपन, पुलिस wanted this to happen and पुलिस let this happen। इससे ज्यादा शर्मनाक बात आज नहीं हो सकती। आज पूरे देश ने देखा है कि राजस्थान पुलिस की शह पर यह हुआ है। शर्म आनी चाहिए राजस्थान पुलिस को। आज पूरे देश में, मेरे को अभी बाहर के विदेशों के मीडिया चैनल्स के कॉल आ रहे हैं। आज पूरे विदेश में जो राजस्थान टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान किसी जमाने में एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता था, आज वो राजस्थान इस चीज के लिए जाना जाएगा कि भैंसों के तबेले में एक स्कूल चल रहा था, उस स्कूल का निरीक्षण करने हम पहुंचे तो वहां पर भाजपा ने बाहर से गुंडे भिजवाकर लोगों को मारा पीटा, उनके सर फोड़े, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े। पुलिसकर्मी उस समय एक भी वहां पर मौजूद नहीं था। सुनियोजित प्लान्ड तरीके से लोगों को जान से मारने की साजिश थी। और आज ये पूरी दुनिया देखेगी और राजस्थान के लिए, आज हमारे लोकतंत्र के लिए एक काला दिन। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।